हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोनिका गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैंने लास्ट सीरीज़ में कॉम्बिनेशन नॉर्मल स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, सभी स्किन के लिए वीडियो बनाई थी जिसमें सभी टॉपिक को कवर किया था। बट एक टॉपिक रह गया था सेंसिटिव स्किन के लिए क्या रूटीन होना चाहिए, सेंसिटिव स्किन का हम कैसे टेक केयर करें, ये सब चीज़ें छूट गई थी। तो उसको आज हम इस व्लॉग में या इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट कर। सेंसिटिव स्किन के लिए जो स्किन केयर होता है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे हम जिसे यूज़ कर सकें, जेंटल हो और एक कंसिस्टेंस हो। तीन चीज़ हमें ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए कि जो सेंसिटिव स्किन के लिए हम ध्यान केयर करते हैं या ध्यान रखते हैं उसका, वो जेंटल हो। जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करें वो जेंटल हो, ज़्यादा हार्श ना हो और कंसिस्टेंसी हो उसमें। और ज़्यादा प्रोडक्ट स्किन केयर वालों को, सेंसिटिव स्किन वालों को ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्किन को हार्श करता है। वैसे ही हमारी स्किन सेंसिटिव होने का मतलब है वीक है, और उस पर हम और भी ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वो उसको और भी ज़्यादा, जो प्रोडक्ट अच्छा हुआ वो तो करेगा ही, हमारे प्रोडक्ट जो भी अच्छे होंगे वो हमारी स्किन को सही तो करेगा। बट हम ज़्यादा ओवर करेंगे तो वो स्किन की लेयर वैसे ही वीक है, और केमिकल उस पर एक्स्ट्रा जितनी नीड है उससे ज़्यादा लगाएंगे तो वो हमारी स्किन को बचाने के बजाय डैमेज करेगा। तो हमेशा स्किन केयर, सेंसिटिव स्किन वालों को जो भी स्किन केयर और जो भी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए वो एक कंसिस्टेंसी के हिसाब से, एक डेली बेसिस पे जितना आपकी फेस ऑब्ज़र्व करती है उस जितनी आपकी फ़ेस को नीड है उतना ही यूज़ करना चाहिए। और दूसरा, जो प्रोडक्ट आपको लगाना है या यूज़ करना है उससे पहले आप उसका पैच टेस्ट कर ले। पैच टेस्ट मतलब कि कोई भी फेस वॉश, या आपको फेस वॉश से भी एलर्जी है या फिर इस टाइप का कुछ भी है, इतनी सेंसिटिव है आपकी स्किन, तो उसका पैच टेस्ट कर ले। पैच टेस्ट इन द सेंस, यहाँ पे नेक पे लगा के देख लो या हाथ पे लगा के देख लो, या यहाँ की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है तो वहाँ पे हमें लगा के चेक कर लेनी चाहिए काफ़ी टाइम तक। फेस वॉश हुआ, क्लिनज़र हुआ, टोनर हुआ, मॉइस्चराइज़र हुआ, फिर अपने फेस पे अप्लाई करना चाहिए कुछ भी, स्पेशली सेंसिटिव स्किन वालों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूटीन। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए जब भी फेस वॉश यूज़ करो तो वो दो चीज़ें उसमें बेसिक होती है या इम्पॉर्टेंट होती है। वो तो पहली बात, सेंसिटिव स्किन वालों को कोई भी फ्रेगरेंस वाली चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए। वो फेस वॉश ही नहीं, अपने फेस के लिए कोई भी क्रीम, मॉइस्चराइज़र कुछ भी यूज़ करो वो फ्रेगरेंस फ्री हो और सल्फेट फ्री हो। उन्हें ख़रीदने से पहले ये दो चीज़ चेक कर लेनी चाहिए। और दूसरा, फेस वॉश जब हम करते हैं उसे ज़्यादा मत देर तक अप्लाई करो, या हमारा अगर फेस वॉश मतलब हमारा सेंसिटिव स्किन है तो उसको ज़्यादा देर तक रब कर रहा है, वॉश कर रहा है, वो चीज़ सेंसिटिव स्किन वालों को नहीं करनी चाहिए। और दिन में 2 बार करना, मतलब पूरे डे में, मॉर्निंग में और रात में करना चाहिए सीधे सेंसिटिव स्किन वालों को। उनके लिए फेस वॉश के लिए मैं ऑप्शन बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं, और मैं प्रोडक्ट ऐड कर दूँगी स्क्रीन पे, वो आप ले सकते हो फेस वॉश पे। सेटाफिल का भी आता है जेंटल स्किन क्लिनज़र सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। सिंपल का भी आता है, बजट फ्रेंडली भी है, सिंपल काइंड टू स्किन रिफ्रेशिंग फेस वॉश। मिनिमलिस्ट का भी आता है 6% ओट एग्जैक्ट जेंटल क्लिनज़र 120 ml का। और चौथा, डॉट एंड की का बैरियर रिपेयर जेंटल हाइड्रेटिंग फेस वॉश। ये 4 है, 4 आप यूज़ कर सकते हो। कौन कौन सा? पहला मैंने बोला सेटाफिल जेंटल
क्लिंजर स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए ये फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है सिंपल रिफ्रेशिंग फेस वॉश, ये भी बजट फ्रेंडली है। तीसरा है मिनिमलिस्ट का ओट 6% क्लिंजर। और छठवां है डॉट एंड की का बैरियर रिपेयर फेस वॉश, ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बेस्ट है। अब चलते हैं टोनर की तरफ कि सेंसिटिव स्किन वालों को टोनर कौन सा यूज़ करना चाहिए। टोनर की तरफ चलते हैं। तो सेंसिटिव स्किन वालों को के लिए अगर आप टोनर इस वॉइस को अवॉइड करना, एक्चुअली यहाँ पे मंदिर है अटरिया माता का मंदिर, तो यहाँ पे हर साल 1 से 1.5 महीने तक मेला लगता है। तो ऐसे तो अभी तो बहुत कम आवाज़ है क्योंकि दिन में गर्मी भी है और धूप भी है, तो क्राउड कम है। और क्राउड कम होने की वजह से अभी उतनी आवाज़ें नहीं आ रही जितनी रात में आती है। बाप रे, के बच्चों का रोना, और वो बच्चों के खिलौने बजाते हैं जो लोग, उसके तो सबसे ज़्यादा। अभी तो गाड़ी मोटर की भी आवाज़ आ रही है, लेकिन नाइट में तो सर दर्द हो जाता है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सेंसिटिव स्किन वालों के लिए टोनर। तो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए जब हम टोनर यूज़ करते हैं, चूज़ करना हो तो हमें क्या देखना चाहिए। तो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए अगर टोनर यूज़ करना हो तो वही सेम चीज़ कि आप सबसे पहले, आपकी स्किन तो सेंसिटिव है तो उसको फ्रेगरेंस फ्री रहना चाहिए, अल्कोहल फ्री रहना चाहिए और सूदिंग इंग्रेडिएंट रहना चाहिए। सूदिंग इंग्रेडिएंट मीन्स एलोवेरा हो, रोज़ वाटर हो, सेरामाइड हो, ऐसे आइटम्स हो, मतलब ऐसे इंग्रेडिएंट हो उन टोनर में जो हमारे फेस को ठंडक देता हो, ना कि और इरिटेट करे हमारे फेस को। क्योंकि ऑलरेडी अगर स्किन सेंसिटिव है और इरिटेटिंग टोनर या कोई भी मॉइस्चराइजर या कोई भी प्रोडक्ट इरिटेटिंग यूज़ करेंगे तो वो और आपके फेस को रेड बना देगी, डैमेज करेगी अंदर से, रिपेयर करने के बजाय, स्ट्रॉन्ग बनाने के बजाय। और डर्मेटोलॉजिस्ट भी यही रिकमेंड करते हैं कि हार्श टोनर से इरिटेशन बढ़ती है। अगर आप कोई ठंडक पहुंचाने वाले टोनर को यूज़ नहीं करोगे तो वो आपके फेस को और इरिटेट करेगी और डैमेज भी करेगी। तो मैं 2-3 आपको टोनर्स के नाम बता देती हूँ जो बेस्ट हैं सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। जैसे सिंपल ब्रांड का सूदिंग फेशियल टोनर है, ये सबसे मतलब बजट फ्रेंडली भी है, नो हार्श केमिकल भी नहीं है इसमें, डेली यूज़ के लिए परफेक्ट है। और दूसरा है COSRX सेंटेला वाटर अल्कोहल फ्री टोनर, ये थोड़ा 800 मतलब 900 समथिंग है, थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन ये उनके लिए जिनके फेस रेड पड़ जाती है, अगर कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उन्हें पता नहीं होता है, तो वो यूज़ करने के बाद उनकी फेस को रेडनेस या इरिटेशन बहुत जल्दी हो जाती है हर प्रोडक्ट से, तो उनके लिए ये बेस्ट है। अगर वो बढ़िया टोनर ढूंढ रहे हैं तो COSRX सिंड्रेला वाटर अल्कोहल फ्री टोनर बेस्ट है, जो रेडनेस बर्निंग हीलिंग में बेस्ट है और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर उससे भी आपको थोड़ा कम चीप प्राइस में चाहिए और अच्छा भी चाहिए तो रोज़ वाटर भी हम एज अ रोज़ वाटर जो गुलाबरी का आता है, डाबर गुलाबरी का, उसको भी यूज़ कर सकते हैं हम, वो भी बेस्ट है। और क्या है कॉन्शियस केमिस्ट 7 सेरामाइड मिल्की टोनर, ये 500 है, 500 का है। ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा है, सेंसिटिव स्किन के लिए भी है, जो स्किन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए अगर टोनर यूज़ करते हैं तो कभी भी उसको खुद से रगड़ के या ऐसे करके ना लगाएं, ना कॉटन से रगड़ें, हमेशा डैब करके ही लगाएं, ऐसे ना ही कॉटन बॉल बना के। कोई लोग बहुत सारे लोग होते हैं कि कॉटन बॉल को उठाया, कॉटन बॉल को उठाया और डिप किया या टोनर से भिगो लिया और उसको रगड़ने लगते हैं फेस पे। सेंसिटिव स्किन वालों को ऐसा कुछ भी नहीं करना है, उन्हें जस्ट स्प्रे करना है। और आप गुलाब जल यूज़ कर रहे हो तो उसको भी हाथ में या फिर ऐसे फेस पे ऐसे लगा के टैप करके ही लगाना है।
और जब इरिटेशन फील हो, अगर आपको लग रहा है कि इरिटेशन हो रहा, तो यूज़ करना बंद कर दो टोनर। दे हैं सिरम की तरफ। जेंटल स्किन वालों को सिरम चूज़ करते वक्त ये देखना होता है कि अगर आप कोई सिरम यूज़ कर रहे हो या अपने लिए ले रहे हो, तो उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स या 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि वो उनमें जो इंग्रेडिएंट हो वो जेंटल हो, ज़्यादा हार्ड ना हो, लो कंसंट्रेशन वाला हो। उसमें जो भी चीज़ें जैसे कि लो कंसंट्रेशन वाला हो, जो भी कंसंट्रेशन हो 5 मिनिमम 5 मैक्सिमम 5% हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरा है सूदिंग फार्मूला, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या एक्टिव ना हो। जैसे कि उसमें 10% तक ही नियासिनामाइड या कोई भी एसिड है वो 10% तक ही हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकती है, हार्म पहुंचा सकती है। तो अगर जो भी आपको सिरम लेना हो, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि सबसे पहले वो सिरम जेंटल हो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, कोई हार्ड इंग्रेडिएंट ना हो, उसमें जेंटल इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हों, लो कंसंट्रेशन हो, अगर कोई कंसंट्रेशन है तो मैक्सिमम 5%, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा स्मूदिंग फार्मूला हो, ज़्यादा एक्टिव ना हो, उसमें नियासिनामाइड या स्ट्रॉन्ग एसिड ना हो। ठीक, अब मैं बताती हूँ प्रोडक्ट नेम कि कौन सा होना चाहिए सीरम बेस्ट। जैसे कि मिनिमलिस्ट का नियासिनामाइड फेस सीरम, ये भी सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट है। रेडनेस और ऑयल कंट्रोल होता है इसमें, और जो बिगनर है या जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है ये सीरम। हाइड्रेशन के लिए बेस्ट है डीकंस्ट्रक्ट हाइड्रेटिंग सीरम, ये भी सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन को सॉफ्ट रखता है और प्लम्पी बना के रखता है। और तीसरा है डॉक्टर शेथ का सेंटेला एंड नियासिनामाइड सीरम, ये बजट फ्रेंडली है, ये आप ले सकते हो अगर आपको फ़र्स्ट टाइम यूज़ करना और आप कंफ्यूज हो कि सीरम यूज़ करना बेस्ट है या नहीं है, तो आप ये बजट फ्रेंडली इसको यूज़ कर सकते हो। डर्मा का नियासिनामाइड फेस सीरम है, ये भी चार हो गए। 4 कौन से? मिनिमलिस्ट का नियासिनामाइड सीरम, डीकंस्ट्रक्ट का हाइड्रेटिंग सीरम, और द डर्मा का नियासिनामाइड सीरम, डॉक्टर शेथ का सेंटेला सीरम, ये 4 बेस्ट हैं सेंसिटिव स्किन वालों के लिए सीरम। अगर आप कोई भी सेंसिटिव स्किन वाले हो, उनको यूज़ करना है, तो उनके लिए ये 4 सीरम बेस्ट है, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं मॉइस्चराइज़र की तरफ। और हाँ, अगर आप सीरम यूज़ कर रहे हो तो 2 से 3 ड्रॉप बहुत होता है, और हमेशा उसको यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट, सनस्क्रीन सेंसिटिव स्किन वालों के लिए आप सीरम, टोनर, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन कुछ भी यूज़ करो, पैच टेस्ट यहाँ पे या जहाँ भी आप सुटेबल है, आप डायरेक्ट फेस पे कभी अप्लाई मत करिए कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है, अब मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हुए भी अगर आप सेंसिटिव स्किन वाले हो और अपने लिए मॉइस्चराइज़र चूज़ करना है, बाई करना है, या किसी तरह भी आप मॉइस्चराइज़र की आपको आइडिया नहीं है और आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो उसमें उसको चूज़ करते वक्त या ख़रीदते वक्त आपको ये 3 चीज़ें देखनी ज़रूरी है कि उसमें ये 3 चीज़ें हैं या नहीं है। पहले तो आप चेक कर लो फ्रेगरेंस फ्री हो, उसमें कोई तरह के हार्श फ्रेगरेंस ना हो जो आपकी स्किन को हार्म करे। दूसरा, उसमें लाइट वेट या सूदिंग इंग्रेडिएंट हो, जैसे कि एलोवेरा हो गया और सेरामाइड्स हो गए, हाइलुरोनिक एसिड हो गए, ये सारे स्मूदिंग इंग्रेडिएंट चलेंगे। बाकी अदर जो आपके स्किन को हार्म करें वो इंग्रेडिएंट ना हो, और नॉन इरिटेटिंग फार्मूला हो उसमें मॉइस्चराइज़र ख़रीदते वक्त ये देख लीजिए। अब कौन से सेंसिटिव स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र बेस्ट है, तो वो मैं बताती हूँ। पहला हो गया सेटाफिल के लिए डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन, ये आप यूज़ कर सकते हैं।
सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हो गया, दूसरा हो गया सिंपल का हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइज़र। ये बिल्कुल लाइट फ्री है और इरिटेशन भी नहीं होता, वो फ्रेश रखता है हमारे चेहरे को। तीसरा है डॉक्टर शेथ का ओट एंड सेरामाइड सेंसिटिव स्किन मॉइस्चराइज़र। ये रेडनेस या बर्निंग जो स्किन में होती है उसको कम करता है और स्किन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और चौथा हो गया द डर्मा का को सेरामाइड HA इंटेंस फेस मॉइस्चराइज़र। मैंने 4 मॉइस्चराइज़र के नाम बताएं। पहला है सेटाफिल डैम लोशन, दूसरा है सिंपल मॉइस्चराइज़र, सिंपल का मॉइस्चराइज़र, तीसरा है डॉक्टर शेथ मॉइस्चराइज़र और चौथा है डर्मा को मॉइस्चराइज़र। और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए मॉइस्चराइज़र मस्ट होता है। मॉइस्चराइज़र कभी स्किप मत करें। चेहरे को किसी तरह से भी धुलते हैं तो मॉइस्चराइज़र को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, हमेशा यूज़ करना चाहिए सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। अब चलते हैं सनस्क्रीन की तरफ। सेंसिटिव स्किन के लिए अगर आप सनस्क्रीन सनस्क्रीन यूज़ करने के लिए सोच रहे हो कि आपका सेंसिटिव स्किन है और आपको सनस्क्रीन लेना है, वो भी सेंसिटिव स्किन के लिए, या सेंसिटिव स्किन के लिए आप सनस्क्रीन पहली बार यूज़ करने की सोच रहे हो, तो आपको क्या देखना चाहिए या कौन सा सनस्क्रीन आपके लिए बेस्ट होगा। तो उसके लिए आप देख रहे हो तो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि SPF 50 होना चाहिए, उससे कम यूज़ नहीं, क्योंकि आपका सेंसिटिव स्किन है तो उससे कम का यूज़ मत करो। दूसरा है फ्रेगरेंस फ्री होना चाहिए। तीसरा है प्रेफरेबली मिनरल्स हो, यानी कि उसमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड ऐसे मिनरल्स हों। ये स्किन को इरिटेट नहीं करता है, सेफ़ रखता है, स्किन को बचाता है। ठीक, अब मैं प्रोडक्ट बताती हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। तो पहला है डॉक्टर शेथ का ओट्स एंड सेरामाइड सेंसिटिव सनस्क्रीन। ये बढ़िया है, डॉक्टर शेथ का ओट्स एंड सेरामाइड सेंसिटिव स्किन। ये सबसे बड़ी, मतलब ये बहुत अच्छा है, ये भी यूज़ कर सकते हो सेंसिटिव स्किन के लिए। वो रेडनेस से बचाती है। इसमें एक तो सेरामाइड है और ओट्स है जो इरिटेट नहीं करता है, फेस को काम रखता है, डेली यूज़ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। दूसरा है लाइट वेट, और ये ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये लाइट वेट है। मिनिमलिस्ट का लाइट फ्लूड SPF 50, ये बिल्कुल लाइट होता है और ग्रीसी लुक भी नहीं देता है। जो नॉर्मली मॉइस्चराइज़र लगाने पे वाइट ग्रीस अजीब सा लगता है कि हमने क्या अलग से लगा लिया है। डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। और तीसरा है मिनरल सनस्क्रीन, तीसरा है रीइक्वल सेर जिंक टिंट मिनरल सनस्क्रीन। सबसे जेंटल टाइप और डर्मोलॉजिस्ट भी इसको प्रेफर करते हैं। एक्ने पोस्ट सेंसिटिव स्किन के लिए भी बेस्ट है और थोड़ा टिंट भी है। रीक्वल से जिंक टिन मिनरल सनस्क्रीन जो है वो एक्ने पोर्स को जो है ओपन रखता है। वो जैसे सनस्क्रीन लगाने के बाद बहुत ज़्यादा कवर हो जाए, उससे ओपन पोर्स ढक जाए, ऐसा नहीं करता है। प्लीज़ बाहर के वॉइस को अवॉइड करिएगा, इसीलिए मैं वीडियो पॉज करके जगह चेंज करके बना रही हूँ। यही प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं वीडियो भी रेगुलर बेस पे नहीं बना रही हूँ। और चौथा कितने हो गए, 1 2 3 4 30, चौथा हो गया फिक्स डर्मा शैडो SPF 50 जेल। ये भी सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट है। जेल टेक्सचर होता है, ऑयली स्किन के लिए भी ये अच्छा है। तो ये 4 हो गए। जैसे कि पहला हो गया डॉक्टर शेथ का सनस्क्रीन और मिनिमलिस्ट का सनस्क्रीन और रीक्वल मिनरल सनस्क्रीन,
फिक्स डर्मा का सनस्क्रीन। ये 4 सेंसिटिव स्किन के लिए सनस्क्रीन बहुत बढ़िया है। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। आप घर से बाहर निकलने से पहले ज़रूर सनस्क्रीन लगा के बाहर निकलें, क्योंकि आपका तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है कि आपकी सेंसिटिव स्किन, आप थोड़ा सा भी लापरवाही करोगे तो आपकी स्किन सबसे ज़्यादा डैमेज हो सकती है। जितना ड्राई, नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए जितनी जल्दी उनकी स्किन डैमेज नहीं होगी, उतनी ही उससे ज़्यादा जल्दी आपकी डैमेज हो सकती है। तो इसलिए आपने स्किन का ध्यान रखें। और सनस्क्रीन को रोज़ लगाना, 2 फिंगर रूल फॉलो करना है। ये नहीं कि इत्तू सा ले लिया या ऐसे ऐसे डैब करके लगा ना, 2 फिंगर रूल। सनस्क्रीन लगाने के लिए हमेशा 2 फिंगर रूल को ही अप्लाई करना है कि एक ये इतना भर के और एक इतना ये भर के, वो पूरे फेस पे। ये नहीं कि उसी उतने ही में नेक पे लगा लिया, हाथ में लगा ना, ये सिर्फ फेस के लिए है 2 फिंगर। हाँ, थोड़ा ज़्यादा लगेगा जो पहली बार यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये उतना ही, तभी आपका सनस्क्रीन लगाना कारगर होगा, वही तभी आपका सनस्क्रीन लगाना भी कहलाएगा, तभी वो काम भी करेगा आपके फेस को प्रोटेक्ट। उससे कम लगाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके सनस्क्रीन लगाने। जैसे आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो वैसे सनस्क्रीन लगा रहे हो। तो ये रहा सेंसिटिव स्किन वालों के लिए डेली रूटीन और प्लस प्रोडक्ट। फिर मिलती हूँ आपसे स्किन वालों के लिए प्रोडक्ट और प्लस रूटीन। तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आप लोग भी ऐसे ही अपनी स्किन को इसका ध्यान रखते रहिए और इस रूटीन को फॉलो करिए। आपको कोई भी प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए, हमारे डिस्क्रिप्शन के बायो में आपको मिल जाएगा। अब उस लिंक को टैप करिए और उससे खरीद सकते हैं। बाय करिए। बाय बाय। फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।